ये है हमारे जाने का टिकट और ये है वहाँ से वापस आने का टिकट। मेरी तो ये थोड़ी सी खुशी है। आप लोग सोचो साधना कितनी खुश होगी, वृंदावन जा रही है और इस बार की जन्माष्टमी वहीं मनाएगी। वो कितने खुश हो? बहुत ज्यादा, शब्द ही नहीं है। देखो साधना तो डांस कर रही है, कितना खुश है वो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप आप सही बढ़िया होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। राधे राधे। राधे राधे। साधना बना रही है शिव जी। आज है शनिवार, तो शनिदेव जी के दर्शन कर लीजिए। जय शनिदेव। हर शनिवार को शनिदेव जी को तेल चढ़ाते हैं और महाराज हर शनिवार को आते भी हैं हमारे घर पे, तो साधना ये पैर छूने के लिए। और ये देखो मम्मी चढ़ा रही है तेल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो यहाँ ऊपर वाले रूम में मम्मी पता नहीं है क्या कर रही हैं। फालतू का सामान रखा हुआ है तो मम्मी वो हटा रही हैं। आज के मौसम की अपडेट देता हूँ। तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बादल ही बादल है और हल्की हल्की सी बौछार भी हो रही है। वहाँ पे अपनी कार पे कवर नहीं डाला है, तो कल मैंने जल्दी जल्दी में कार लगा दी थी, कवर नहीं डाला था, तो कवर डालने चलते हैं। कल गुनगुन बता रही थी कि कल यहाँ पे हमारे ना घर के अंदर सांप आने वाला था, तो उसने चिल्ला दिया, तो उसने ना अपने पापा को बुला दिया, तो पापा को देख के सांप ना पीछे वापस चला गया। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में थोड़ी बहुत ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से भी सांप आते हैं। तो यहाँ पे छन्नी नहीं लगी है, ये खाली है ना, तो यहाँ से बाहर से सांप आ सकता है, तो इसमें आज छन्नी लगवाते हैं। हल्की की बौछार हो रही है। ये जो पाइप है ना, तो ये भी इनमें भी छन्नी लगवानी है। ये भी देखो, इनमें से भी अंदर भी आ सकता है सांप। करते हैं नल वाले को फोन, ये जो नल वल वगैरह सुधारते हैं ना, तो वही ये सब काम कर देंगे। कब तक आए भाई साहब? तो नल का काम करते हैं वो भाई साहब तो है नहीं, तो कल हो जाएगा ये काम। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जुपिटर का पंचर सुधरवाने के लिए। 2-3 दिन से वो पंचर रखी हुई है, तो कुछ भी काम पड़ सकता है। फिलहाल तो कोई काम नहीं है इसलिए सुधरवा नहीं रहे, लेकिन अचानक से कोई काम आ गया तो जुपिटर पंचर रखी है, इसलिए चलो जुपिटर का पंचर सुधरवाने के लिए चलते हैं। मैं जा रहा हूँ जुपिटर का पंचर सुधरवाने के लिए। वहाँ से कोई काम हो तो बता दो, कुछ सामान वामान लेकर आना हो घर का। चलो लिखते हैं रजिस्टर में सामान। चलो बोलो सामान। खजूर, खजूर, काजू, काजू, बादाम, बादाम, 1 पैकेट दाखन का। ये क्या कर रही है तुम? क्या बोल रही है ये? 250 ग्राम लेता ही हो। बादाम 250 ग्राम। हाँ, 250। चलो तो गाइस पहले पूरा सामान लिख लेते हैं। ये सामान लिखवाया है साधना ने। कितने टाइम में आओ? आ जाऊंगा पंचर सुधरवा के और सामान लेके, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा बस। पंचर में टाइम लगने हो तो और रोटी खाए जाओ। अभी नहीं खा रहा, मैं आके ही खा लूंगा, ठीक है? अकेले कड़ी चावल खाएंगे। इतनी चिंता हो रही अपने पति देव की। हाँ, मैं तो लठ मारा। ये टायर है पिछला वाला पंचर, ट्यूबलेस है, तो इसको मैं चला कर भी ले जा सकता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है पंचर वाली शॉप। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो। भैया पंचर सुधारते हैं, हम चलते हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे फोन पे भी अवेलेबल है, तो यहाँ फोन पे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। भाई जैसे चेक करते हैं ट्यूबलेस का पंचर, पानी डाला जाता है ऊपर से ही। मात्र 5 मिनट में पंचर बन गया। तो चलो अब चलते हैं सामान लेने के लिए। यहाँ से लेंगे सामान। सामान भी ले लिया है। इस घर पे मैं आ चुका हूँ। मात्र 5 मिनट में उसने पंचर बना दिया, 5 मिनट में। ट्यूबलेस टायर है ना, तो वो तो बहुत जल्दी बन जाता है पंचर। ट्यूबलेस मतलब उसके अंदर ट्यूब नहीं होता है टायर के अंदर। साधना शिव जी बना रही है। यहाँ पे ये दोनों पापा और राहुल उघारे घूम रहे। मैं तो ये बोल रहा था कि भैया बैठ जाएंगे तो मैं ट्यूशन का काम कर लूंगा। अच्छा, भैया अगर तुम्हारे पास बैठेंगे तो तुम ट्यूशन का काम कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे? थोड़ा थोड़ा बुखार है। बुखार है? फिर पर्सनालिटी खराब ना हो जाए, ध्यान रखियो। अभी जा रहे हैं हम कार पे कवर डालने के लिए। धूप में रखी है कार। सुबह तो मौसम बढ़िया था, लेकिन अभी धूप निकल आई है। ये लगी है अपनी कार, तो डालते हैं इस पे कवर। तो राहुल आया है मेरे साथ कवर डालने के लिए। कार पे कवर तो डाल दिया है। ये यहाँ से हमने ये नई जुगाड़ इसकी बनाई थी, तो इसको बांध देते हैं। यहाँ से कवर भी डल गया है, वहाँ से नीचे से बांध भी दिया है। चलो अब कार को कर देते हैं लॉक। ये देखो कार हो गई लॉक। इस कार पे कवर डाल दिया है। मौसम देखो, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं। इस पापा यहाँ खाना खाते खाते फोन देख रहे हैं। देखो अब बंद कर रहा है। सिर्फ वीडियो के सामने ही बंद नहीं करना है, जब भी खाना खाना है तो फोन नहीं चलाना है, ठीक है? आज मम्मी के फेवरेट बने हैं कड़ी चावल। वैसे अवनी के भी हैं, लेकिन अवनी अब हमारे घर पे आती ही नहीं है। मम्मी को लग रहा है नमक कम, पापा कह रहा है कि नहीं लग रहा है। पापा नमक कम है? नहीं है, पापा को तो नहीं लग रहा। बिल्कुल जुकाम है, मुँह खराब है। मुँह खराब है? लो पापा भी तो कहते हो मुँह खराब है। नमक जितना कम खाओगे उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नमक ज्यादा खा जाओ तो अच्छी लगती है। देखो उल्टा बोल रही हो। गाइस आप कमेंट करना, मैं मम्मी को रीड करवाऊंगा
कि ज़्यादा नमक खाना अच्छा होता है या नहीं। मम्मी बोल रही हैं कि अगर किसी को भी सांप काटे तो जो झाड़ फूक करते हैं उनके पास चले जाओ। सीपरी में है तो सांप पेड़ रहा था मटकन के नीचे। हाँ। जी को ज्यादा जहर चढ़ा तो वो सांप ही खींचे जहर। सांप से जहर निकलवा हाँ। काहे को ये अंधविश्वास में पड़ रही, ठीक है। कोई को बताइयो ना ये सब चीजें, केवल और केवल जो बताइयो। कोई भी सांप काटे, पहली बात तो अपन को पता नहीं चल रहा कौन से सांप ने काटो। कोई भी सांप काटे जिला अस्पताल जाओ, वहाँ वो लोग इलाज करेंगे, पता करेंगे कौन से सांप ने काटा। चाहे जितना जहरीला सांप काट ले, एंटीवेनिन इंजेक्शन लगेगा और आप बच जाओगे, ठीक है। जो जनवा मनवा झाड़ फूक वाले बाबा माबा के पास नहीं बोलना कभी भी। आप कौन से सांप की बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं कोबरा सांप की बात, जो कल अपने घर पे यहाँ पे निकला था सांप। हाँ। पता नहीं वो कौन सा था, पानी वाला था कि कोबरा था, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन कोई भी अगर सांप कभी भी किसी को काटता है ना, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल। हाँ, देखो बच्चा भी कह रहा हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। सांप कहीं भी किसी को भी दिखता है तो सांप को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। हमको मार रहा है। आप नहीं मार रहे, लेकिन मारना नहीं चाहिए सांप को। यूट्यूब पर बहुत से फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं जो सांप को पकड़ के ले जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कभी भी सांप देखे तो उस पर निगाह बना लो कि यहाँ इस जगह पे है सांप, और फ़ोन लगा दो तो वो सांप को पकड़ के ले जाएंगे और जंगल में छोड़ देंगे। गोयरे में जहर नहीं होता। काटा तो फिर बचत का नहीं आदमी। कोई जानवर को काट ली तो वो मर। कबे काटो, आपके सामने जानवर को काटो। जानवर को ये कोनो बीमारी, वो बीमारी से खत्म होगा, आप कह रहे गोयरे ने काट लो, फिर बताओ। जही कहते गोयरे को काटो नहीं बचा। ले ये एक बार अपनी पड़ी के मर गई थी बहुत बड़ी, तो जही कहते गोयरे ने काट लिया। गोयरो देखो तो काटत, गोयरा नहीं देखो। बस तो फिर जो गोयरा होता है उसके अंदर जहर नहीं होता है, ठीक है। इस बात को समझ लो। बेचारे को खामो खा मार देते हैं लोग ये समझ के कि इसमें जहर होता है, इसका काटा बचता नहीं है। कहते हैं कि गोयरे ने काटो जब हाल। अब पता नहीं को कहते पागल इंसान, जब गोयरे में जहर नहीं हो उसे बेचारी जीभ को मार दे। अरे नहीं हो, जैसे गिरगिट हो वैसे गोयरो भी हो, ठीक है। और वो गोए हो बड़ी वाली, वो भी बिना जहर की होती है। इनमें जहर नहीं होता है, इनके काटने से सिर्फ थोड़ा सा ब्लड निकल आता है। दांत इनके बहुत पहने होते हैं। आप क्या समझते हो, गोयरे में जहर होता कि नहीं होता? हम तो जो बोल रहे हैं वही सुनिए। लो पापा भी यही बात बोल रहा है, लेकिन पापा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी गोयरा दिखे तो उसको भगा दो, मारो मत, ठीक है। पहले सुबह की जो जहर की पटरी गिरा खत्म हो जाता फिर भी कटवाते। हे भगवान, हे भगवान। लोगों में अंधविश्वास फैल रखा है इस चीज का। अभी भी मम्मी नहीं मान रही, बताओ मेरे बोलने के बाद भी। वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। हर जीव जरूरी होता है प्रकृति के लिए, तो उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये देखो, ये हैं हमारे ठाकुर जी की तकियां, और ये तकियां बनाई हैं सलोनी ने घर पे ही। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के गोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा दर पे तेरे आया, मैं झोली खाली भर दो, खाली झोली भर दो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे। कड़ी चावल रोटी तो करते हैं लंच। तो ये देखो सलोनी ने बनाए हैं ठाकुर जी के लिए बिस्तर, और ये ठाकुर जी के लिए कपड़े बनाए हैं, और ये देखो तकिया भी बनाई है। इस साधना की बात चल रही है, किन से चल रही बात? साधना की बात चल रही, साधना ही से है। हाँ। आपका नाम भी साधना है क्या? अच्छा, आप कहाँ से हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट। साधना यादव झांसी, और ये भी साधना यादव झांसी। ये साधना दिन में सो रही है, मतलब दोपहर में सो रही है। और ये दिन में सोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए। रात है सोने के लिए। खुद परे परे उठेंगे, तुम जैसी आदमी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए देखो कितना मुँह चला रहे। आप लोग भी दिन में मत सोया करो, क्योंकि रात है सोने के लिए, दिन है हमारे काम करने के लिए। काम नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आप बिजी रहो। जो दिन में सोते हैं ना कहीं उनकी लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो मेरी तो एक एडवाइस है, आप लोग दिन में मत सोया करो। जो भी सोता है रात में सोया करो। अगर आप दिन में सोओगे तो फिर रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल भी दिन में नहीं सोया करो। साधना बहुत सोती है, मैं इसको बहुत डांटता हूँ पर मानती नहीं है। जब भी है शाम का टाइम, वही 5:30,
तो मैं छत पे आया था टहलने के लिए। तो देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ वापस और फिर यहाँ से ऐसे। इतने ही एरिया में मैं टहल रहा हूँ। हमारी टंकी के पाइप पे कैसे लाइन से बैठी हैं चिड़ियाँ, दे देखो। ये बाबू भी छत पे आ गए हैं। और बाबू कैसे हो? सो लिया बाबू ने? काय क्यों बाबू? तो मैं बाबू बोल रहा हूँ ना, मैं सो लिया बाबू ने। बाबू बाबू बूढ़े आदमी से कहने याद आजकल के कहने लगे बाबू सोना जादू टाना। नहीं, हमारे तो आजकल मोड़ा मोड़ी को क्यों बाबू। रंदो जो पटवाई मटवाई रहता ही, हाँ। उनसे भी कहता ही क्या को बाबू आ गए, मतलब जो बड़ो वो रहता ही सरकारी कर्मचारी। हाँ उनसे भी बाबू कह, और बूढ़े आदमी से भी कह दो बाबू हैं। हाँ। तो तुम भी तो बूढ़ी हो। और बाबू सो लो, बाबू ने सो लो। हाँ थोला। हम लोग जल्द से जल्द जाने वाले हैं मथुरा। तो चलो घर में पूछते हैं कि कौन कौन जाना चाहता है। आप चल रहे हैं मथुरा? क्यों? नहीं, क्यों? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अच्छा देखो मम्मी बिजी है ना ये खाने में। चलो ना, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, तो टिकट पहले से बुक करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। बताओ टिकट बुक कर दूँ आपका? है नहीं तो मैं नहीं चलना मथुरा है। लो मथुरा नहीं जाना मथुरा। सलोनी तो मना कर रही है, तो मम्मी कह रही राहुल भी नहीं जाएगा, तो पापा तो फिर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पापा तो डेयरी की वजह से कहीं जाते नहीं है। इसलिए अब हम और साथ नहीं जाएंगे। तो करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में टिकट बुक करता हूँ मथुरा के। चलो चलते हैं मार्केट, कुछ काम है मुझे, तो चलो जाते हैं मार्केट। मैं आया हूँ कबाब पराठा खाने के लिए, भाई बना रहा है पीछे। मैं आया था ट्रॉपिकाना का मिक्स वाला जूस लेने के लिए, जो कि आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाले जूस अच्छे नहीं रहते हैं। हाँ मुझे भी पता है, बट पता है मैंने अभी बीच में काफ़ी पी है, तो मुझे ना आदत हो गई थी पीने की, इसीलिए मैं पी रहा था। चलो कबाब पराठा खाते हैं। मैंने कबाब पराठे खा लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर पे वापस। मुझे ट्रॉपिकाना का जूस भी लेना था, जो कि नहीं मिला, और सुबह जो सामान रह गया था तो वो सामान अभी मिल गया, तो वो सामान भी ले आया हूँ। क्या फैला रखा है पूरे कमरे में, देखो। 150 ले लो, 150 दिखाता हूँ साधना ने क्या क्या मंगवाया था। ये देखो मखाने मंगवाए थे, ये इसने मंगवाए थे बादाम। ये पैकेट की तो महंगे हाथ खुले ले आते, ये बेकार से रहू नहीं रहता ही बेकार, ये फालतू में पैसा ले रहे तुम पैकिंग के, ठीक है? हाँ चलो कोई बात नहीं, खा लो एक बार पैकेट वाले। काजू, ये किशमिश ठगया है पूरे में है, एक की एक ले आओ, और अब ऊपर से ठगया का। सही तो कह रहे हैं। पहले ट्रेन देख लेते हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे की है। A1 फर्स्ट क्लास AC का ही करेंगे, तो ये अपन को पड़ेगा 1255 का एक टिकट। 2 टिकट करने हैं अपन को, और वहाँ से वापस के भी करने हैं। देखिए फाइनली हमारा टिकट बुक हो चुका है। ये है वहाँ से वापस आने का टिकट, तो आने जाने का दोनों का टिकट मैंने बुक कर दिया है, तो AC वाला रिजर्वेशन कर दिया है। काफी खुशी हो रही है, क्योंकि टिकट बुक हो चुके हैं। तो काफी किस्मत वाले होते हैं जो वृंदावन में जाके जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग जन्माष्टमी इस बार की वृंदावन में ही मनाने वाले हैं। और हमने यहाँ से जाने के भी टिकट बुक कर दिए हैं, वहाँ से वापस आने के भी कर दिए हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना, मतलब जितने भी वहाँ मंदिर हैं, जितना भी घूमने का है सारा हम वहाँ आपको जाकर घुमाएंगे। मेरी तो ये थोड़ी सी खुशी है, आप लोग सोचो साधना कितनी खुश होगी, वृंदावन जा रही है और इस बार की जन्माष्टमी वहीं मनाएगी। वो कितने खुश हो? बहुत ज्यादा, शब्द ही नहीं है। सर्दियन के कपड़ा भर दे पूरे बेड में, जे रखी कलरफुल टी शर्ट है पूरी। हाँ। रोज में नहीं पहना जे वाले कपड़ा। हाँ। जो तुम्हारे पूरे पैंट रखे, कलरफुल पुरानी टी शर्ट रखी। हाँ। ब्लैक टी शर्ट रखी। हाँ। जो लोअर रखे, जे हाफ बनियान रखी, शर्टें भी है। चलो ये भी रख दो, मुझे बड़ा आसान होगा कपड़े उठाने में, वरना एक कपड़ा मैं उठाता हूँ और 5 कपड़े नीचे गिराता हूँ। थैंक यू। अपना थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तुम अपने हो ही नहीं है। देखो साधना तो डांस कर रही है, कितना खुश है वो वृंदावन जाने के लिए। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सभी को राधे राधे। तो गाइस मैं घर से मार्केट आ चुका हूँ, और सुबह जो सामान रह गया था तो वो सामान अभी मिल गया, तो वो सामान भी ले आया हूँ। that you put me through, I give it up to you.